वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आप सबसे निवेदन है कि मतलब कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने श्रीमद् भागवतम क्लासेस ये स्टार्ट हुई है और हम लोग पढ़ रहे हैं रेगुलर श्रीमद् भागवतम एवरी सैटरडे। क्लास तो सैटरडे होती है, लेकिन कल सैटरडे ट्रैवलिंग करने के कारण ये क्लास संडे को करी जाती है। इस हफ्ते भी करी गई, पिछले हफ्ते भी संडे को हुई। तो संडे को प्राय मैंने देखा है संडे को भक्तों का एंगेजमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ों में एंगेज्ड रहते हैं भक्त लोग। तो एंगेजमेंट ज़्यादा रहने के कारण संडे नहीं भी आ पाते, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन आप सब आए हैं, आप सबकी सेवा करने का हमें मौका मिलेगा तो हम उस मौके का लाभ लेंगे। तो अद्भुत रस प्रभु, अनुभव प्रभु, कैमरा ऑन करिए तो बढ़िया रहेगा, ताकि पता चले कि आप अवेलेबल हैं। तो हम लोग ने श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे चैप्टर से शुरू किया है। हम आपको पहले भी बताए कि पहले चैप्टर में 6 प्रश्न पूछे गए। उसमें से पहला प्रश्न था, देखिए आप सबको ये बात की जानकारी होनी चाहिए कि श्रीमद् भागवतम में कुल 12 स्कंद हैं, और हम लोग जब एक स्कंद की बात करते हैं तो एक स्कंद और फिर उस स्कंद में कई अध्याय होते हैं। तो जैसे अभी हम पहले स्कंद को पढ़ रहे हैं, तो उस पहले स्कंद में अभी हम दूसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर को हमने पढ़ा नहीं, उसको हम लोगों ने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन आपको जानकारी देते जा रहे हैं। तो दूसरे चैप्टर में कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं जो पहले चैप्टर में पूछे गए। पहले चैप्टर में 6 प्रश्न पूछे, शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से 6 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न पहले स्कंद के पहले अध्याय का 9 नंबर श्लोक है, और दूसरा प्रश्न पहले स्कंद के पहले अध्याय का 11 नंबर प्रश्न श्लोक है। पहला प्रश्न था परम धर्म क्या है, परम कल्याण का कार्य क्या है, और दूसरा प्रश्न था समस्त शास्त्रों का निचोड़ बताइए। इसका उत्तर दूसरे चैप्टर में हमें मिलता है, दूसरे चैप्टर का श्लोक संख्या 6 और 7, जिसमें सूत गोस्वामी जी बात बताते हैं कि परम धर्म या परम कल्याण का कार्य है भक्ति, और समस्त शास्त्रों का निचोड़ है भक्ति। तो भक्ति कैसी होनी चाहिए,
भक्ति होनी चाहिए अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी मतलब भक्ति करने के पीछे कोई कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा कोई हेतु नहीं होना चाहिए। कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए हम लोग भक्ति नहीं कर रहे। और अप्रतिहता भक्ति कैसी होनी चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि हम लोगों ने भक्ति को रोक दिया। भक्ति कंटिन्यूसली करनी चाहिए और भक्ति के पीछे कोई भौतिक लाभ या भौतिक हेतु नहीं होना चाहिए। ये सारी चर्चाएं हमने पिछले सत्रों में करी थी। तो आज हम लोग श्लोक संख्या 12 से लेके 15 नंबर श्लोक तक पढ़ेंगे। हमने आपको श्लोक संख्या 14-11 तक पहले पढ़ा दिया था, जिसमें वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताया। तो उसको जानने के लिए रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है। आप लोगों को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके आप लोगों को श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, इन सब के सेशंस मिल जाएंगे। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम के इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे कुछ अच्छे पॉइंट्स हम सीखेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से। तो श्लोक संख्या 11 तक आपको हमने पिछले सत्र में बता दिया था, और मोटा मोटा ये बात थी कि धर्म का पालन हमें किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं करना है। धर्म में अगर कोई लाभ होता भी है, क्योंकि हम धर्म पालन करेंगे तो हमें कोई ना कोई लाभ भी होगा, क्योंकि धर्म पालन करने से हमारा अच्छा तो होगा ही, लाभ आएगा, भौतिक लाभ भी आएगा। लेकिन भौतिक लाभ का यूज़ हमें अपने लिए उतना ही करना है जितनी आवश्यकता है। हमें अपने आप को ऐसा भी नहीं कि भक्ति में आ गए या धर्म पालन कर रहे हैं तो अपने शरीर का भी, हेल्थ का भी ख्याल नहीं रख रहे। हमें अपने ज़रूरत के लिए जितना चाहिए उतना लेना है, विद इन द रेगुलेशन, रेगुलेटेड लाइफ जीना है। धर्म हमें इरेगुलेटेड होना नहीं सिखाता। धर्म हमें सिखाता है कि आप रेगुलेटेड लाइफ जिए। आपको, हम लोग मनुष्य हैं, हम इस संसार में आए हैं, इंद्रियां हैं, तृप्ति भी हमें चाहिए, लेकिन इन रेगुलेटेड वे में। तो इसलिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि विवाह का रेगुलेशन है, ताकि व्यक्ति जो है विवाह करके सीमित सीमित सीमा में रहे। जो सीमा में नहीं रहते वो पशु हैं। तो हमें धर्म मनुष्य बनाता है, और धर्म का प्रयोजन है भगवान को प्रसन्न करना। तो ये सारी बातें हमने पिछले सत्र में सीखी। तो आज के सत्र में हम इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रभुपाद जी के दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। और मैंने आपके सामने अपने नोट्स शेयर किए हैं। तो हमने पिछली बार ये जाना था कि हम वर्णाश्रम धर्म के अनुसार भी अगर जिए, या जैसे भी हम लोगों का जो मनुष्य जीवन है, उसका एक मूल उद्देश्य है भगवान को जानना। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है, जीवन का उद्देश्य है भगवान को जानना। इसलिए भगवान को जब हम जानने की बात करते हैं तो ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन फीचर्स को भी जानना है। तो अब हम आज के जो सत्र है इसमें यही बात जानेंगे कि किस प्रकार से हम परम सत्य को जान सकते हैं, परम सत्य के बारे में जान सकते हैं। ये बातें आज हम चर्चा करेंगे। तो पॉइंट नंबर 13 से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 13 प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज़ टू नो एब्सोल्यूट ट्रुथ, कि जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वो परम सत्य को जानना है। और श्लोक संख्या 12 में प्रभुपाद जी इसी बात को एक्सप्लेन करते हैं कि परम सत्य को हम किस प्रकार से जान सकते हैं। परम सत्य को जानने के लिए भक्ति के पथ को हमें स्वीकार करना है। लेकिन भक्ति का पथ पहले भी बताया, भक्ति केवल कोरी भावना नहीं है, ये बात समझना है। जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ होनी चाहिए। जब हम भक्ति करते हैं तो हमें ज्ञान भी चाहिए। कौन सा ज्ञान? भौतिक जगत का ज्ञान, आध्यात्मिक जगत का ज्ञान। प्रभुपाद जी लिखते हैं जब हम भक्ति करेंगे तो हमें ये भी प्राप्त करना होगा, भक्ति का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान होगा, संसार का ज्ञान होगा। ये भौतिक संसार कैसा है? ये भौतिक संसार नश्वर है। तो इस भौतिक संसार से हमें आसक्त नहीं रहना, हमें इस भौतिक संसार से आसक्त नहीं रहना है।
और आध्यात्मिक जगत से आसक्त रहना है। हमारे को आध्यात्मिक रुचि होनी चाहिए और भौतिक संसार से विरक्ति होना चाहिए। अगर हमारा भक्ति सही चल रहा है, कैसे पता चलेगा? भक्ति सही चल रहा है ये पता चलेगा जब हम भौतिक चीज़ों से विरक्त हो रहे हैं और आध्यात्मिक चीज़ों से आसक्त हो रहे हैं। अगर हमारी रुचि आध्यात्मिक क्रियाओं में बढ़ रही है, हमारा टेस्ट बढ़ रहा है, तो फिर हम आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। और अगर हम भौतिकता में ही फंसे हुए हैं तो फिर हम अभी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर रहे। कैसे पता चलेगा हम भक्ति सही कर रहे हैं? तो हमारा भौतिक चीज़ों से रुचि हटेगा, कई चीज़ों से रुचि हट जाएगा। हम आध्यात्मिक रुचियाँ, हमें आध्यात्मिक चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पे जब हम एब्सोल्यूट परम सत्य को जानने की बात करते हैं कि हमें परम सत्य को जानना है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि भक्ति के द्वारा ही जान सकते हैं। और भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य होना चाहिए। प्लस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और भक्ति के प्रोसेस को हमें फिक्स करना है। किस प्रकार से? श्रवण से। यानी कि अगर हम भक्ति के पथ में आ गए और हम ये भी जान गए कि कुछ चीज़ें हमें छोड़नी हैं, कुछ चीज़ों को अपनाना है, सब जान गए, आप भक्ति में आ गए, और आपको भक्ति में आने के बाद ये पता चल गया कि भौतिक संसार नश्वर है, आपको ये भी पता चल गया कि गोलोक में जाना है, सब इन्फॉर्मेशन होगी, सारी इन्फॉर्मेशन होगी, और आप चाहते भी हैं कि ये इन्फॉर्मेशन को मैं अप्लाई करूं, लेकिन ये तब तक फिक्स नहीं होगा जब तक हम रेगुलर हियरिंग नहीं कर रहे हैं। जब तक हमारा रेगुलर हियरिंग नहीं होगा, श्रवण नहीं होगा, तब तक फिर हमारी भक्ति के साथ जो हम ज्ञान और वैराग्य की बातें कर रहे हैं ये कभी फिक्स नहीं होगा। इसलिए रेगुलर हियरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी अनुभव किया होगा। अगर अभी आप नए भी हैं या थोड़े पुराने हैं, जिस समय आप हियरिंग नहीं करते उसके बाद आपका भक्ति में डाउन हो जाता है, मामला डाउन चलता है। रेगुलर हियरिंग होता है, रेगुलर आप हियरिंग कर रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे अभी हम लोग ये श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं, तो अगर अभी मान लीजिए सैटरडे क्लास अगले हफ्ते शुरू होगी और हम आपसे पूछें कि बताओ कहानी क्या चल रही है, अगर आपने ध्यानपूर्वक श्रवण किया है तो आपका रुचि बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि यार हाँ मेरे को जानना है, और क्या हुआ, 6 प्रश्न पूछे, तीसरा प्रश्न क्या है, ये क्या है, वो क्या है, एक रुचि बन जाती है, एक क्यूरियोसिटी रहती है कि और क्या है, और क्या है। यही लालसा बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं लालसा, और जानने की इच्छा, और इंक्वायर करना। तो कहने का अर्थ है कि हमने जान लिया भक्ति प्रोसेस, आपने जान लिया कि भक्ति करना है, आपने जान लिया कि सब जान लिया, भौतिक जगत नश्वर है, आध्यात्मिक जगत में कृष्ण रहते हैं, सब आपको इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन अगर आप रेगुलर हियरिंग नहीं कर रहे तो आपकी इन्फॉर्मेशन फिक्स नहीं रहेगी। इसलिए शिला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, भगवान को जानने के लिए भक्ति का पथ फॉलो करना है, और भक्ति होनी चाहिए ज्ञान और वैराग्य के साथ फॉलोड होना चाहिए। भक्ति केवल ऐसा नहीं, भक्ति का कर रहे हैं लेकिन ना हमें ज्ञान है, ना हमारे को भौतिक जगत के प्रति विरक्ति है। भक्ति फॉलोड बाय नॉलेज एंड डिटैचमेंट, प्लस फिक्स होनी चाहिए रेगुलर श्रवण से। डिवोशनल सर्विस विच इज बेस्ड ऑन द ग्राउंड, on the foreground of full knowledge combined with detachment from material association, and which is fixed by oral reception of Vedanta Shruti, is the only perfect method to realize the absolute truth. ये की फॉर्मूला है, ये जो पॉइंट है ये की फॉर्मूला है। अगर आपको परम सत्य को जानना है, देखिए हम सबको अपनाना पड़ेगा। अगर आपको परम सत्य को जानना है, भगवान को जानना है, तो आपको भक्ति करनी पड़ेगी। ये जान गए आप, आपको भौतिक जगत की वास्तविकता को जानना पड़ेगा, ज्ञान होना चाहिए, और आपको वैराग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्ति प्रोसेस में आगे और चीज़ों को छोड़ ही नहीं रहे, पकड़ के बैठे हैं और बदल नहीं रहे, अपने आप को बदल नहीं रहे। अगर भक्ति में बोला गया है कि ये चीज़ें नहीं करनी और फिर भी हम वही पे अटके पड़े हैं और फिर अपने आप को भक्त बोल रहे हैं, तो ठीक नहीं है। भक्त मतलब भक्त नॉलेज में रहेगा और प्लस डिटैचमेंट का प्रैक्टिस करेगा। एक्चुअली भक्ति करने से ही डिटैचमेंट आएगा। अगर कोई भक्त नहीं है तो डिटैचमेंट भी नकली होगा।
इसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य किसे बोलते हैं? नहीं पता तो भी एडवांस में जैसा करके बर्थडे बर्थडे तो भी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बच्चा है। मेरा पेट दर्द है, मैं नहीं आ रहा। तो भक्ति, भक्ति में अगर डिटैचमेंट नहीं आ रहा है, रियल डिटैचमेंट कैसे आएगा? भक्ति के द्वारा आएगा। और भक्ति की एक प्रक्रिया है श्रवण। तो कई बार क्या होता है कि हम नकली डिटैच होते हैं, इसको बोलते हैं फल्गु वैराग्य। फल्गु वैराग्य का अर्थ है नकली। नकली में अपने आप को डिटैच्ड बोल रहे हैं, मैं डिटैच्ड हूँ, मैं डिटैच्ड हूँ, लेकिन अंदर से अटैच्ड है, अंदर से बदल नहीं रहे, बाहर से दिखावा। इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य का क्या अर्थ है? बंदर जंगल में रहता है, उसका कोई अपना ठिकाना नहीं होता, वस्त्र भी नहीं पहनता, वो फल खाता है, और उससे बड़ा वैरागी कौन हो सकता है? लेकिन बंदर के क्रियाएं अच्छी नहीं होती, बंदर कामी रहता है। तो केवल ऊपरी दिखावा डिटैचमेंट का करने से डिटैच नहीं होता व्यक्ति। वास्तविक डिटैचमेंट आएगा भक्ति करने से। और भक्ति में भी प्रमुख है श्रवण। जब व्यक्ति रेगुलर श्रवण करेगा तभी वो डिटैच्ड हो पाएगा। तो भक्ति का प्रोसेस विद नॉलेज एंड डिटैचमेंट होना चाहिए। केवल अपने आप को भक्त कहना लेकिन नॉलेज और डिटैचमेंट है ही नहीं, रेगुलर हियरिंग है ही नहीं, तो फिर हम किस स्तर पे होंगे? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर हम ऐसी भक्ति कर रहे हैं तो फिर हम नियोफाइट डिवोटी कहलाएंगे। तो तीन प्रकार के भक्त होते हैं, एक होता है कनिष्ठ, एक होता है मध्यम, और एक होता है उत्तम। तो कनिष्ठ अधिकारी के बारे में बताते हैं। कनिष्ठ कौन होता है? नियोफाइट। नियोफाइट डिवोटी वो होते हैं जिनको ना तो नॉलेज रहता है ना ज्ञान रहता है, केवल वो भक्ति की अर्चन विधि से आकृष्ट हो जाते हैं, लेकिन उनके हृदय में प्योर भक्ति नहीं होती, नॉलेज नहीं रहता, डिटैचमेंट नहीं रहता, और वो कुछ ना कुछ भौतिक लाभ के पीछे रहते हैं। कोई ना कोई भौतिक लाभ उनको चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति रेगुलर हियरिंग नहीं कर रहा, रेगुलर श्रवण नहीं कर रहा, और वो भक्ति में ज्ञान और वैराग्य को ला नहीं रहा है, जरूर मंदिर जाता है, पूजा पद्धति में भाग लेता है, सब करता है, लेकिन श्रवण नहीं करता, भक्तों से श्रवण नहीं करता, तो वह ऐसा भक्त कनिष्ठ कहलाता है। केवल परिवेश वाला भक्त बन गया वो, उसने ड्रेस पहन ली भक्त की, लेकिन भक्त नहीं है। असली भक्त कौन है? जो प्रगति कैसे करेगा? श्रवण करके। की भक्ति का, भगवान का श्रवण करके वो रेगुलर बेसिस पे एडवांसमेंट करता है। सुनेगा, अच्छा ये चीज़ नहीं करनी, उसको नहीं करेगा। सुनेगा, अच्छा ये चीज़ करनी है, वो करेगा। लेकिन जो कनिष्ठ भक्त होता है वो क्या करता है? ना तो सुनता है, और केवल वो भौतिक लाभ के लिए, भौतिक लाभ में ये भी आ जाता है मन शांत हो जाना, मेरा मन शांत रहे, ये भी लाभ ही है, भौतिक लाभ है। मन मेरा ही शांत हो जाए बस, इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरा मन, मेरा जीवन ठीक चले, ये भी प्योर नहीं है। तो इस प्रकार से ये कनिष्ठ स्टेज है, कनिष्ठा। ये कौन सी स्टेज है? कनिष्ठ स्टेज है। भक्तों का संग ना करना, श्रवण ना करना, केवल बढ़िया तिलक लगाना, बढ़िया धोती कुर्ता पहनना, ये सब तो कर रहे हैं बाहर से, लेकिन अंदर जब उसे बोला जाएगा कि आओ बैठो क्लास करो, तो क्लास नहीं करेगा। और उसे बोलेंगे आओ बैठो थोड़ा रीडिंग करें, तो वो उसके पास टाइम नहीं है। उसे बोलेंगे आओ थोड़ा भक्तों का संग करें, कीर्तन चलें, तो उसके पास टाइम नहीं है। कनिष्ठ भक्त क्या करेगा? ये सब करेगा केवल भौतिक लाभ के लिए, उसको आध्यात्मिक प्रगति नहीं करना है, क्योंकि वो श्रवण नहीं कर रहा है। इसलिए परम सत्य को अगर जानना है तो हमें श्रवण करना पड़ेगा, रेगुलर हियरिंग। इसलिए श्लोक आता है नित्यम भागवत सेवया, रेगुलर अटेंडेंस इन श्रीमद् भागवतम क्लासेस, रेगुलर क्लासेस करनी है।
ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों ने नोट किया। रेगुलर क्लासेस ऑफ श्रीमद् भागवतम, तब हम आगे बढ़ेंगे। और प्रभुपाद जी ये बात भी लिख रहे हैं कि हमें कनिष्ठ ही नहीं रहना है, हमें आगे बढ़ के मध्यम स्तर तक पहुंच जाना है। नियोफाइट डिवोटी का क्या होता है? लेस टेस्ट फॉर हियरिंग फ्रॉम अथॉरिटीज़। उसको प्रामाणिक स्रोतों से सुनने का मतलब नहीं रहता। वो नियोफाइट डिवोटी कभी सुनने का नहीं, प्रामाणिक चीज़ों को सुनने का पसंद नहीं करेगा। लेकिन वो क्या करेगा, ये भी प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं। देखिए क्या लिखा है, वो शो करता है और केवल श्रवण करने का शो ऑफ करेगा, ऐसा दिखाएगा कि वो श्रवण कर रहा है, लेकिन प्रामाणिक व्यक्तियों से नहीं सुनेगा और टीवी में और चीज़ें सुनता रहेगा। और कोई जो कथावाचक होते हैं प्रोफेशनल, देखिए श्रीमद् भागवतम का एक रूल है, श्रीमद् भागवतम जीविका के लिए नहीं करनी चाहिए क्लास, कि मेरा जीवन जीविका एक धन उपार्जन का एक साधन है। श्रीमद् भागवतम की कथाएं इसलिए नहीं करनी चाहिए कि उससे मेरा घर चले। ये श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव जी, प्रभुपाद जी ये रूल बताए हैं कि श्रीमद् भागवतम के प्रवक्ता को अपना घर चलाने के लिए कथा नहीं करनी चाहिए। कथा का उद्देश्य है भगवान का गुणगान, भगवान का प्रचार। तो आज की डेट में कई प्रोफेशनल कथावाचक हैं, प्रोफेशनल उनका प्रोफेशन है भागवत कथा। वो आपको बहुत अच्छा अच्छा सुनाएंगे, अच्छे अच्छा कहानियाँ सुनाएंगे, लेकिन प्रामाणिक आपके हृदय की ग्रंथियों को काटने वाली बात नहीं बताएंगे ताकि उनकी भीड़ कम ना हो जाए। वो आपको वैसी बात नहीं बताएंगे जिससे आपका हृदय के अंदर जो इंद्रिय तृप्ति के प्रति जो रुझाव है वो कटे। वो आपको वैसा मेथड बताएंगे कि आपको लगेगा कि आप कथा सुन रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, भगवान की लीलाएं सुनी, लेकिन आपके हृदय की ग्रंथियों को काटेंगे, उस तरीके से आपसे डील नहीं करेंगे, आपका अहंकार नहीं काटेंगे, आपको मीठा मीठा सुनाएंगे और वो खुद भी पालन नहीं कर रहे होते, वो केवल कथा करते हैं पैसा कमाने के लिए। तो जो कनिष्ठ अधिकारी होता है, कनिष्ठ भक्त, वो प्रामाणिक व्यक्तियों से नहीं सुनता, वो ऐसे लोगों से जाके सुनने का नाटक करेगा। वो बताएगा कि हम उधर गए, उनके पास हम लोगों ने 7 दिन की भागवत करी, प्रभु जी 7 दिन भागवत सुने हम, लेकिन उसको भक्ति से कुछ लेना देना नहीं, वो केवल शो ऑफ कर रहा है। लेकिन अगर हम उन्हें बोल देंगे कि प्रभु जी आप प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं डेली, प्रभुपाद बोल रहे हैं नित्यम भागवत सेवा डेली सुनना चाहिए, तो आप तो हम 6 महीने में उधर 7 दिन की भागवत कथा सुन आए, लेकिन क्या आप श्रीला प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं? तो वो नहीं सुनेगा वो, क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी उसके अहंकार को काट रहे हैं लेक्चर में। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में अहंकार को काट रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, आप पशु जैसे हैं। तो जब वो सुनेगा कि अरे मुझे पशु बोल रहे हैं, तो उधर नहीं सुनेगा, लेकिन और जगह सुनना आएगा जहाँ पे उसकी इंद्रियों को तृप्त किया जा रहा है, ऐसी बातें बोल के जिसमें ऐसा सिखाया जा रहा है कि आप सही हैं, आप जो कर रहे हैं ठीक है। जहाँ पे ये सब सिखा दिया जाएगा, देखो मतलब भौतिक बातें, जैसे आप कई बार यूट्यूब या रील वगैरह पे सुनते हैं, कुछ संत लोग या कुछ प्रोफेशनल कथावाचक ये सब बातें बोल रहे होते हैं कि अरे, उनसे प्रश्न भी वैसे पूछती हैं लेडीज़ कि हमारा पति से हमारा झगड़ा है, तो वो ये नहीं बोलेगा कि ये झगड़ा भागवतम में ही बोला गया, कलयुग में सब झगड़ालू होंगे, वो शास्त्र से नहीं कोट करेगा। वो उनको बोलेगा नहीं तुम उस पति की सेवा करो, यही भगवान है। वो ऐसे मीठी मीठी बातें करके उसको किसी तरीके से सेट कर देते हैं ताकि हमारा फैन फॉलोइंग बना रहे। प्रभुपाद जी अगर इसी बात का उत्तर देते तो शास्त्र से देते कि अरे भाई कलयुग में सब झगड़ालू ही हैं, इसमें आप कहाँ ठीक करने का प्रयास करने में लगे हो, भक्ति करो और यहाँ से चलो। तो जो है अलग अलग, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, तो प्रोफेशनल कथावाचक, तो नियोफाइट डिवोटी क्या करेगा, कनिष्ठ अधिकारी क्या करेगा, ऐसे लोगों की सब सुनेगा बातें और फिर आके बताएगा हमें, अरे हमने उनसे सुना, वो तो कह रहे थे ये बात है। लेकिन प्रभुपाद जी को जब हम बोल देंगे अच्छा प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं आप, तो नहीं पढ़ेगा। तो शो ऑफ करता है, नाटक करता है, किसका? इस बात का कि वो सुन रहा है। लेकिन क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? डोंट रिसीव डिवाइन मैसेज फ्रॉम प्रोफेशनल मैन।
प्रभुपाद जी कहते हैं किसी भी प्रोफेशनल कथावाचक से हमें भागवत नहीं सुननी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं सुननी प्रोफेशनल मैन से भागवत? तो शास्त्र बोलते हैं कि जिस प्रकार से दूध रहता है, दूध अपने आप में तो अच्छी वस्तु है, प्योर है, लेकिन अगर दूध को एक सर्प टच कर ले, सर्प स्पर्श कर ले, तो वो दूध जहरीला हो जाता है। तो भागवत भी भक्तों के मुख से सुनना है। अगर हम श्रीमद् भागवतम कथावाचकों से सुन रहे हैं जो अपनी ही जीविका चलाने के लिए भागवत कर रहे हैं, तो वो तो पहले ही इंद्र तृप्ति कर रहे हैं। तो उनके मुख से जब हम सुनेंगे भागवत, तो फिर वैसा ही है जैसे विषैला दूध पीना जो सर्प के मुख से स्पर्श हो चुका है। भागवत प्योर है, लेकिन सर्प के स्पर्श होने से वो चीज़ हमें प्रदान नहीं कर पाएगा जो वास्तविक दूध का गुण है, जो वास्तविक प्योरिटी से हमें जो मिलना था वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए सर्प के मुख से स्पर्श हुए दूध को पीना जहर पीने के समान है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम को प्रोफेशनल कथावाचकों से सुनना गलत है। प्रभुपाद जी इसको मना करते हैं, डोंट हियर फ्रॉम प्रोफेशनल मैन। ये हमें सावधान रहना है। हो सकता है कि वो फेमस हो, लेकिन हो सकता है मायावाद सिद्धांत बोल रहे हो, तो हमें जानकारी नहीं होगी, तो हमें लगेगा कि अरे हाँ, हम तो भगवान के ही समान हैं। वो बोल देंगे, वो फेमस है, वो बोलेंगे आप और भगवान एक ही हैं, तो हम उसे मान लेंगे। और रील इज़ नॉट भागवत। 1 मिनट की रील में भागवत नहीं होता। हो सकता है वो कोई बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोली हो और रील में किसी और कॉन्टेक्स्ट में फैल गई। समझ रहे हैं? भागवत बैठ के सुनना होता है। जैसे आप लोग सुनते हैं 1 घंटा, तो उसमें कई चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब इसी में कोई हमारा एक पॉइंट निकाल के रील बना के डाल दे और वो पॉइंट कॉन्टेक्स्ट लेस तो हो सकता है कोई बोले कि अरे मैं गलत बता रहा हूँ। लेकिन शिला प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं उसको बैठ के ध्यान से सुनना होता है। तो इसलिए परम सत्य को अगर रियलाइज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा? भक्ति करना पड़ेगा। और भक्ति का प्रमुख अंग है श्रवण, और श्रवण से ज्ञान आएगा, ज्ञान से वैराग्य भी आएगा। अगर हम ज्ञान को विज्ञान बनाएंगे तो वैराग्य आएगा ही आएगा। और ये हम स्थिर कब होंगे? जब रेगुलर श्रवण करेंगे। अब जैसे आज की क्लास में हो सकता है आपको थोड़ा वैराग्य जगे, अरे संसार ऐसा ही है, लेकिन इसको स्थिर कब करेंगे? स्थिर होगा जब आप रेगुलर श्रवण करेंगे। इसलिए रेगुलर हियरिंग, रेगुलर अटेंडेंस ऑफ श्रीमद् भागवतम क्लास, शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं, सुनने से, रेगुलर सुनने से आएगा। फिर आगे बोलते हैं हियर फ्रॉम ऑथोरिटीज, विदाउट हियरिंग सच लिटरेचर्स वन कैन नॉट मेक एक्चुअल प्रोग्रेस। एक तो प्रमाणिक व्यक्तियों से सुनिए, और जब तक हम सुन नहीं रहे हैं, श्रवण नहीं कर रहे हैं, तब तक हमारा प्रगति होगा ही नहीं। हमारा प्रगति होगा ही नहीं भक्ति में, अगर हम रेगुलर हियरिंग नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें अपने जीवन शैली में प्रतिदिन हियरिंग का डालना चाहिए टाइम स्लॉट। रीडिंग एंड हियरिंग डेली होना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको यही कॉन्टेक्स्ट ही सुनना है, तो आपके लिए यूट्यूब चैनल का निर्माण कर दिया गया है। यही वीडियोस अपलोड होती हैं, आपको अपलोड हो जाएंगी, आप इसी को सुन लो, इसी को सुन लो। फिर आप प्रभुपाद जी के लेक्चर भी सुनते हो, प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनो। प्रभुपाद जी का लेक्चर 16 मिनट हमने पिछले सत्र में पढ़ाया था, उसी को सुन लो। आपको सुनना है और पढ़ना है, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़नी है। इसलिए अगर हम एक्चुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं भक्ति में, तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? विदाउट हियरिंग एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, द शो ऑफ डिवोशनल सर्विस बिकम्स वर्थलेस एंड देयरफॉर अ सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस। अगर हम श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे, श्रवण नहीं कर रहे, और श्रवण करके कर भी रहे हो मान लो, लेकिन पालन नहीं कर रहे, तो भक्ति का केवल शो कर रहे हैं हम, केवल दिखावा करने। और दिखावा भक्ति किसी काम की नहीं है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, असली शहद का रस बोतल के अंदर है, केवल बाहर से बोतल को टेस्ट करने का प्रयास करेंगे तो रस नहीं मिलेगा। बोतल
खोलनी पड़ेगी। तो श्रवण कीर्तन करना आवश्यक है। अगर हम श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे, श्रवण करके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम केवल दिखावा कर रहे हैं भक्ति का। केवल आप में से कितने लोग दिखावा करना चाहते हैं भक्ति का? आप दिखावा करना चाहते हैं? अगर दिखावा करना चाहते हैं तो आप तिलक लगाइए, धोती कुर्ता पहनिए, सब करिए, लेकिन श्रवण मत कीजिए। और अगर आप शरीर में भक्ति करना चाहते हैं तो रेगुलर हियरिंग करिए। अगर एक्चुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं भक्ति में तो रेगुलर हियरिंग करिए। द ओनली पर्पज ऑफ वर्णाश्रम धर्म इज टू प्लीज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। इसलिए प्रत्येक, प्रभुपाद जी आप लोग पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वर्णाश्रम धर्म का यही उद्देश्य है, भगवान को प्रसन्न करना। भगवान को प्रसन्न करना ही एकमात्र उद्देश्य है, इसलिए वही भक्ति है। इसलिए भक्ति ही परम धर्म है। हमने जब जाना कि परो धर्म क्या है, स वे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, तो भक्ति करना ही परम उद्देश्य है। और वर्णाश्रम धर्म का भी यही उद्देश्य है। तो वर्णाश्रम धर्म में ये उद्देश्य कैसे पूर्ति होता है, तो उसके बारे में भी प्रभुपाद जी समझाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 4 काम ऐसे हैं जो हर आश्रम में करना है। वो 4 कार्य कौन से हैं जो हर आश्रम में हमें कॉमन है? वो है भगवान का कीर्तन, श्रवण, स्मरण और अर्चन। ये 4 चीजें, 4 प्रिंसिपल्स हैं, 4 ऐसे कार्य हैं जो कॉमन है हर आश्रम में। ये हर आश्रम में किया जा सकता है, हर आश्रम के व्यक्ति को करना है। हर आश्रम के अपने अपने निर्धारित कर्तव्य तो हैं, लेकिन ये 4 चीजें कॉमन है हर आश्रम में: भगवान का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और अर्चन। ठीक है। इसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कीर्तन की महिमा के संसार में। प्रभुपाद जी आप तात्पर्य पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इस संसार में कीर्तन बहुत प्रभावशाली है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति सरकार की ओर से, साधारण व्यक्ति मान लो खड़ा हुआ वोटों में, वोट्स में खड़ा हुआ, किसी पद की प्राप्ति के लिए वोट में खड़ा हुआ, और अखबार में उसका बढ़िया सा पोस्ट निकला कि ये बहुत इतना बढ़िया व्यक्ति खड़ा हो रहा है, उसका गुणगान निकला, और वो गुणगान सारे लोगों ने पढ़ा, तो व्यक्ति एक क्षण में फेमस हो सकता है। और वही व्यक्ति कोई किसी का अगर बुरा गुणगान कर दिया जाए तो एक क्षण में बदनाम हो सकता है। तो कीर्तन की महिमा यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्चुअल में हमें किसी भी को भी कीर्तन नहीं करना है। कीर्तन के वास्तविक जो कीर्तन को या गुणगान को डिजर्व करते हैं वो केवल भगवान है। हमें हर किसी का कीर्तन नहीं करना है, लेकिन फिर भी कीर्तन करने से एक साधारण व्यक्ति भी महान बन जाता है, लेकिन वो झूठा कीर्तन है। वो व्यक्ति का कीर्तन क्या करना जो इस संसार में नश्वर है। हमें कीर्तन करना चाहिए भगवान का। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं 4 चीजें हर आश्रम में कॉमन है: श्रवण, कीर्तन, स्मरण और अर्चन, भगवान की पूजा करना। इसलिए फॉल्स प्रोपेगेंडा ऑफ ग्लोरिफिकेशन मत करो। किसी भी व्यक्ति का, साधारण व्यक्ति का गुणगान करने का आवश्यकता नहीं है। रियल ग्लोरिफिकेशन होना चाहिए भगवान का। और अगर हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं दैट विल ब्रिंग हैप्पीनेस। हम सब लोग सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुखी कैसे होंगे? जब हम भगवान का गुणगान करेंगे। हम सुखी होने के लिए किसी साधारण इंसान का गुणगान करने में समय बिता रहे हैं, चापलूसी करते हैं, किसी को गुणगान करते हैं, लेकिन वास्तविक गुणगान भगवान का जब हम करेंगे तो हमारी अंतरात्मा प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए ना तो किसी और साधारण व्यक्ति का गुणगान देखो, ना साधारण व्यक्ति का गुणगान करो, केवल भगवान का गुणगान करो। जैसे कल इंडिया वर्ल्ड कप जीता, तो अभी हमें किसका गुणगान करना चाहिए? भगवान का गुणगान करो। कैसे भगवान का गुणगान करेंगे? क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं मैं ही तपस्वियों का तप हूँ, मैं ही बलवानों का बल हूँ। तो मैं ही, भगवान के बिना क्या कोई बॉलिंग कर पाता? भगवान के बिना क्या कोई कैच कर पाता? भगवान के बिना क्या उसको बुद्धि आती कि कैच कैसे करना है या बॉल कैसे डालना है?
एक्चुअली अल्टीमेटली भगवान ही उस जीत के, खुशी के कारक हैं। भगवान ही इस प्रकार से उस योजना को योजनाबद्ध करने वाले होते हैं। हमें लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन करने वाले भगवान हैं। इसलिए भगवान का गुणगान करना चाहिए। ठीक है। द लिबरेशन ऑटोमेटिकली फॉलोज, मुक्ति अपने आप फॉलो करेगी जो भगवान का निरंतर स्मरण कर रहा है, भगवान के दिव्य लीलाओं का। क्यों? क्योंकि ये लीलाएं 3 गुणों से ऊपर होती हैं, और जब हम इनका गुणगान करते हैं, इनका स्मरण करते हैं, और फिर क्या होता है, हम भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि भगवान के दिव्य कार्यों के साथ हमें एसोसिएट करना है। और जब बद्ध आत्मा भगवान के दिव्य कार्यों के साथ संपर्क में रहेगा, श्रवण के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, स्मरण के माध्यम से, तो उसके हृदय की जो ग्रंथि है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि साधारण कथावाचक आपके हृदय की ग्रंथि को नहीं काटेंगे, लेकिन भक्त आपके हृदय की ग्रंथि को काटेंगे। इसलिए क्या करने के लिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमारे हृदय की ग्रंथि कट जाएगी। कैसे? जब हम भगवान के दिव्य कार्यों के, लीलाओं के श्रवण, कीर्तन और स्मरण में लग जाएंगे। स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने श्रवण किया, ठीक है, श्रवण करने के बाद कीर्तन कर रहे हो, वेरी गुड, और द बेस्ट स्मरण। आपको हर समय, हमारे लिए खाली बैठे हैं तो जो आपने आज सुना उसका स्मरण होना चाहिए। देखिए, आपको भक्ति को प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो श्रवण, कीर्तन और स्मरण, स्मरण बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्मरण करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए रेगुलर स्मरण की स्टेज पे आ गए कि आपका रेगुलर हियरिंग हो रहा है और रेगुलर स्मरण बन रहा है, भगवान का स्मृति हो रहा है, तो आप मुक्त हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, जग इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, जग इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? स्मरण। और स्मरण कैसे होगा? श्रवण, और श्रवण से कीर्तन, ये दोनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब श्रवण और कीर्तन होगा तो स्मरण होगा। समझ रहे हैं? ये दिस इज फॉर्मूला, ये फॉर्मूला प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। इसलिए हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? स्मरण करना, भगवान को स्मरण करना। और स्मरण कैसे होगा? रेगुलर श्रवण से होगा। ये पॉइंट है। उससे क्या होगा? हमारे हृदय की ग्रंथियां कट जाएंगी, जो हमें इस संसार में फंसाई हुई हैं, वो ग्रंथियां कट जाएंगी। अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज मस्ट बी ओवर कोटेड बाय डिवोशनल सर्विस। अब कोई बोले श्रवण किया, कीर्तन किया, स्मरण किया, हो गया भाई, हम सारा दिन अब कुछ नहीं करेंगे, अब बैठ के बस लीलाओं का स्मरण करेंगे, लीलाओं को सुनेंगे और अपना जीवन आप करेंगे, काटेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? डिवोशनल सर्विस करना जरूरी है। केवल स्पिरिचुअल ज्ञान लेके बैठ जाना भी काम नहीं आएगा। आपको सारा ज्ञान मिल रहा है, आप रेगुलर श्रवण कर रहे हैं, रेगुलर फिर स्मरण भी करने लग गए, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड क्या है? सेवा। आप सब श्रवण कर रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन सेवा नहीं कर रहे, सेवा के समय भाग जा रहे। जब सेवा आई तो बोले कि हम स्मरण करेंगे अभी तो बैठ के। मान लो जिससे आपने श्रवण किया उसी ने बोला कि सेवा करो, सेवा से कैसे स्मरण होगा? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई बोले कि सेवा करने लगेंगे तो हमें स्मरण कैसे होगा? अरे भाई, आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। जब हम अपने किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो जब हम जॉब कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, तो कंपनी का ख्याल रहता है कि नहीं रहता? उसी प्रकार से जब हम भगवान से रेगुलर श्रवण करेंगे, रेगुलर भगवान की कथाओं को सुनेंगे, लेक्चर सुनेंगे, श्रीमद् भागवतम सुनेंगे और फिर सेवा करेंगे, तो सेवा करते वक्त अप्लाई करना है उसी इन्फॉर्मेशन को। सेवा बढ़िया प्लेटफॉर्म है ज्ञान को विज्ञान बनाने का। सेवा अगर श्रवण करके सेवा करेंगे तो सेवा की क्वालिटी बढ़ जाएगी। अगर आप बिना श्रवण करके सेवा करोगे तो सेवा में आप भौतिक तरीके से करोगे। अगर आप रेगुलर श्रवण कर रहे हो, रेगुलर रीडिंग कर रहे हो और फिर सेवा कर रहे हो, तो सेवा का बहुत प्रभाव आएगा। इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज मस्ट बी कोटेड विद डिवोशनल सर्विस। केवल ये कहना कि मैं तो श्रवण ही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, बस मेरे को, जैसे मंदिरों में कई बार क्या होता है, भक्त लोग ज्वाइन करते हैं, रहते हैं,
तो फिर वो बोलते हैं भाई मेरे को सेवा मत दो, मैं तो केवल श्रवण करूँगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ बस। लेकिन उसमें क्या होता है कि वो पढ़ने श्रवण करना है, लेकिन सेवा ना करने से फिर वो बाद में बड़ा अपने आप को अकेला फील करते हैं। वो सोचते हैं कि यार मैं श्रवण तो करा, लेकिन भक्तों का संग में सेवा नहीं करी। फिर श्रवण करते रहते लेकिन अकेले रह जाते हैं। इसलिए श्रवण भी करना है, स्मरण भी करना है, कीर्तन भी करना है, ये सब सेवा भी करना है। सेवा छोड़ के ये सब नहीं करना, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब फ़ायदा है, लेकिन बहुत सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, वो कभी फ्यूचर में देखेंगे। तो इसलिए 4 चीज़ें हमेशा करनी है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और भगवान का पूजा अर्चन। ये 4 चीज़ें विदाउट सिजेशन करनी है, बिना रुके। आपका श्रवण कभी नहीं रुकना चाहिए, आपका कीर्तन कभी नहीं रुकना चाहिए, आपका स्मरण कभी नहीं रुके। ऐसा स्टेज पे आओ, रेगुलर श्रवण करेंगे तो स्मरण भी होगा, और भगवान का कुछ भोग लगाना, भगवान को अपने अपने घर पे पूजा करना, ये सब भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आपको अभी श्लोक संख्या, आज हमने आपको सिखाया कि एब्सोल्यूट ट्रुथ को कैसे जानना है। तो अब हम आपको 15 नंबर श्लोक तक करा दिए हैं। आप सभी श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के पहले 15 श्लोक जरूर पढ़िए। जो जो मैंने बातें बताई हैं वो सब उसमें आएंगी। अगर आप पढ़ नहीं पाते तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे आपको ये लेक्चर की वीडियो मिलेगा, इसको ही सुनिए। कम से कम सारे वीडियोस हमारे जो भी हम सेशन कर रहे हैं वो सब मिलेंगे, उसको सुनिए, मनन कीजिए, इस प्रकार से आगे बढ़िए। रेगुलर हियरिंग करिए। अगर आपको नहीं समझ आता कि रेगुलर हियरिंग क्या करना है, प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनिए। हम लोग अब वेडनेसडे को आपके साथ सुनते हैं प्रभुपाद जी का लेक्चर, उसी को सुनिए। इस प्रकार से रेगुलर श्रवण करना है। ठीक है जी, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हम 2 मिनट प्रश्न उत्तर के लिए रखते हैं। किसी का भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो वैसे हाँ, यस ज्योति माता जी, अनम्यूट करके आप पूछिए। प्रभु जी आपने, हरे कृष्ण, प्रभु जी आवाज आ रही है? हाँ जी, जी जी आ अभी रही है। आपने 3 प्रकार के भक्त बताए, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। जी, तो कनिष्ठ आपने बता दिया, मध्यम और उत्तम वो नेक्स्ट श्लोका में आएंगे। वो आएगा, भागवतम में ही आएगा, आगे आएगा। इनके बारे में भी डिफाइन किया हुआ है कि तो कैसा कैसे होते हैं ये। मध्यम अधिकारी क्या होता है ना, उसका शास्त्र पे फेथ होता है। उतना पक्का वो शास्त्री को नहीं जान रहा होता, लेकिन उसको फेथ होता है, श्रद्धा उसकी स्ट्रांग होती है शास्त्र में। और वो कुछ लोगों में डिफरेंशिएट करता है। जैसे वो क्या करता है, मध्यम अधिकारी जो उससे बड़े हैं उनकी तो वो सेवा करता है, उससे सीनियर्स, मध्यम से सीनियर यानी कि उत्तम, उत्तम वालों की वो सेवा करता है। उत्तम वालों से डीलिंग उनकी सेवा करके है। बराबर वालों से मित्रता रखता है, उनसे मित्रवत रहता है, जो उसके बराबर के हैं, जो उससे जूनियर्स हैं, कनिष्ठ, उनके ऊपर उसका दया का भाव रहता है। इग्नोरेंट पीपल जो नए नए मंदिर में आते हैं या कुछ होता है, उनके प्रति उसका दया का भाव रहता है। और जो द्वेषी होते हैं उनसे वो दूर रहता है। इस प्रकार से वो 4 प्रकार की डीलिंग्स करता है। 4 प्रकार के लोगों से 4 प्रकार की डीलिंग्स में डीलिंग्स करता है। और उसका शास्त्र में विश्वास अधिक होता है। उसको शास्त्र के श्लोक हो सकता है याद ना हो, पता ना हो, लेकिन उसको इतना विश्वास रहता है कि शास्त्र में जो बात रखी है वो बिल्कुल ठीक है। वो शास्त्रार्थ नहीं कर पाता, लेकिन शास्त्र में विश्वास रखता है। और ये 4 प्रकार की डीलिंग्स करता है। 4 कनिष्ठ ये डीलिंग नहीं करता, क्योंकि वो उत्तम वालों का संग नहीं करता, बराबर वालों का संग नहीं करता, वो किसी का संग नहीं करता, वो अपने में ही रहता है या फिर शो ऑफ करता है। लेकिन मध्यम 4 प्रकार की डीलिंग्स करता है, इसलिए वो प्रचारक होता है। मध्यम अधिकारी ही प्रचारक बनता है, क्योंकि उसको देखना है ना कि इग्नोरेंट पीपल है, इनको संदेश देना है, ऊपर वालों की सेवा करनी है, साथ वालों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना है। और किनको प्रचार नहीं करना वो भी वो जानता है कि द्वेषी लोग हैं, इनको प्रचार नहीं करना।
और उत्तम अधिकारी कौन होता है? उत्तम अधिकारी के लिए सारे ही भक्त होते हैं। वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, उसको तो सभी भक्त नजर आते हैं उत्तम को। उसको लिए फिर प्रॉब्लम क्या है? अब जब सारे ही भक्त हैं तो वो किसको प्रचार करे? उसके लिए तो सारे ही भक्त हैं। वो सबको शुद्ध आत्मा के रूप में देखता है। वो देखते हैं उत्तम अधिकारी के लिए हर जीव भगवान का अंश है, और वो जानते हैं कि ये सब भगवान के अंश हैं। बस इतना उसका दृष्टिकोण इतना पावरफुल होता है कि उसको भौतिक चीज़ नज़र ही नहीं आती, उसको सब भक्ति नज़र आते हैं। इसलिए उत्तम अधिकारी को प्रचार करने के लिए मध्यम में आना पड़ता है। जैसे प्रभुपाद जी उत्तम अधिकारी हैं, उनके लिए तो सारे ही भक्त हैं, उनको किसको प्रचार करें? सारे ही भक्त हैं, लेकिन फिर भी और प्रभु जी जैसे प्रभुपाद जी के जितने भी डिसाइपल्स हैं वो भी उत्तम में ही आएंगे ना? देखिए, प्रभुपाद जी ने ये जो पॉइंट है इसको हमें इस प्रकार से समझना है कि प्रभुपाद जी के जितने भी डिसाइपल्स हैं, प्रभुपाद जी की कृपा के कारण सभी के सभी, प्रभुपाद जी ने उनको शुद्ध भक्ति बोला है क्योंकि वो प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें एक पॉइंट पे ध्यान देना है कि हम सब अपने लिए हम बोल रहे हैं कि हम सब हॉस्पिटल में हैं। अभी हॉस्पिटल में क्या है, अगर हम दवाई सही से ले रहे हैं तो हम एक दिन शुद्ध हो जाएंगे। तो कई प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स ऐसे भी हुए जिन्होंने प्रभुपाद जी को नहीं फॉलो किया, हम्म। कई चीज़ें होगी। तो हम्म। इसलिए हमें इस फॉर्मूला को भी लेके चलना है कि अगर हम दवा सही से खा रहे हैं तो हम एक दिन हम्म। शुद्ध हो जाएंगे, हम भी शुद्ध भक्त बनेंगे। लेकिन अगर हम मिलावट कर रहे हैं, दवा सही से नहीं खा रहे, तो उतना ही टाइम लगेगा। क्योंकि प्रभुपाद जी ने जो दिया है वो शुद्ध भक्ति का ही प्रोसेस दिया है। प्रभुपाद जी ने प्रोसेस एकदम प्योर है, हमें उसको फॉलो करना है। अगर हम नहीं कर रहे तो हमारा डिले होगा, अगर हम कर रहे हैं तो हम शुद्ध भक्त बनेंगे। इसलिए प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य हैं, तो हमें तो अपनी दृष्टि ऐसी ही रखनी है कि सारे शुद्ध भक्त हैं। हमें नहीं ये सोचना कि ये शुद्ध भक्त नहीं है या ये ऐसे हैं इनको ने, क्योंकि हमारा भौतिक दृष्टिकोण है, हम उनमें गलतियां ढूंढ लेंगे। लेकिन हमारे को प्रिंसिपल सिद्धांत के रूप में जो हरे कृष्ण महामंत्र करता है, थोड़ा ही लूँगा, 2 रोटी बस। तो मैं कहाँ मैंने ब्रेक किया? जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स के बारे में बात हो रही थी, फिर उसके हाँ, बाद मैं ये बोल रहा था कि प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं सारे शुद्ध है। हमें हमारा भौतिक दृष्टिकोण है, हम जो है ढूंढ लेंगे उनमें कमियाँ, तो हमें वो नहीं करना है, हमें उनमें कमियाँ नहीं देखनी। हाँ, मैं ये बोल रहा था जिसने हरि नाम लेना शुरू कर दिया एक दिन शुद्ध हो गई, इसलिए तो शुद्ध ही मानना है हमें। हमें अपने अंदर कमियां देखनी है, दूसरे में नहीं देखनी। हमें अपने अंदर अशुद्धता अवगुण दिखें, लेकिन दूसरों में हमेशा क्वालिटीज देखनी है। लेकिन प्रभु जी ऐसा होता नहीं है ना। यही तो हम इसीलिए बद्ध जीव हैं हम, इसीलिए बद्ध हैं, इसलिए क्या प्रोसेस करना है? रेगुलर हियरिंग, ये हमें मदद करेगा। जब हमारा रेगुलर हियरिंग होगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा, फिर ही हम शुद्धता देख पाएंगे दूसरों में। तो दैट्स वाई रेगुलर हियरिंग इज मस्ट है, रेगुलर हियरिंग होना चाहिए। नहीं तो हम शो ऑफ करेंगे, मैं भक्त बन गया। मेरे को ये बहुत पॉइंट प्रभुपाद जी का बहुत पॉइंट हिट करता है कि हम केवल दिखावा भक्ति तो नहीं करने लगे बैठे। दिखावा भक्ति में सालों साल निकल जाएंगे, 20-25 साल निकल जाएंगे, और हम यही सोचे बैठेंगे कि हम भक्ति कर रहे हैं। इसलिए दिखावा भक्ति नहीं करना है। असली भक्ति वही है जो रेगुलर श्रवण कर रहा है। रीडिंग एंड हियरिंग इज मस्ट। तो ये है, तो यहाँ पे रुकते हैं हम। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। सुलक्षणा माता जी का प्रश्न है, वो हम लेके, या वो कुछ कहना चाह रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है एक्चुअली मेरे। जी एक तो माता जी। जैसे आपने बताया ग्लोरिफिकेशन का कि हमें गुणगान, भगवान के सिवा किसी का गुणगान नहीं करना चाहिए, तो उसमें आपने साधारण व्यक्ति का बोला है, तो भक्त नहीं आएंगे, भक्तों का तो अलग होगा ना। तो मुझे भक्तों का तो गुणगान हमें करना चाहिए। भक्तों का तो बिल्कुल करना चाहिए। भक्त, जब हम मतलब साधारण व्यक्ति की बात कर रहे थे, जी।
राइट। भक्तों का गुणगान करना चाहिए। सिचुएशन ऐसी होती है कि सामने से कोई डिवोटी, मतलब से अच्छे डिवोटी होते हैं सीनियर, और हमारा जो गुणगान करना शुरू करते हैं, आई नो वी नोज कि वो रियल नहीं है, उनको लाइक कुछ प्रिटेंड हो रहा है, उनको उसमें लग रहा है। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? उनको रिप्लाई करें कि नहीं ये ठीक नहीं है, या किस तरह से? बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है फिर। तो जब हमारा गुणगान हो तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये मेरे अंदर कमियां हैं इसलिए मुझे बताई जा रही हैं, ये मुझे लानी है। जी। जैसे बर्थडे होता है किसी का, जैसे हमारा सबका बर्थडे होता है, तो बहुत सारे लोग गुणगान करते हैं, आप प्रभु जी तो इतने अच्छे हैं, ये है। तो उसको कैसे लेना है कि ये मैं नहीं हूँ, ये मुझे लाना है, ऐसा बनना है। इसलिए उनसे बाद में कृपा की याचना करनी है कि जो आपने बोला वैसा मैं बन पाऊँ। थैंक यू सो मच। प्रभु जी, एक क्वेश्चन हो रहा है। जैसे जी। कुछ भक्त जैसे सीनियर डिवोटीज को भी इवन देखती हूँ मैं, तो वो सादर प्रणाम बोलते हैं, इवन दंडवत प्रणाम नहीं बोलते। तो इसका कंसेप्ट मुझे समझ नहीं आता, प्लीज एक बार डिटेल कर। क्या ये सा ठीक है ऐसा करना? नहीं, हमें वैसे तो आप अगर हम प्रिंसिपली चलें, प्रिंसिपल को फॉलो करें, तो वैष्णवों को हमें जैसे पद्धति है, ये तो बोल देते हैं आजकल हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम, लेकिन परम पूज्य राम गोविंद महाराज बोलते दंडवत प्रणाम बोलने के लिए नहीं है, वो करने के लिए है। इसलिए स्पिरिचुअल नॉलेज मस्ट बी कोटेड विद डिवोशनल सर्विस। तो प्रैक्टिकल है, जब आप हरे कृष्णा बोल के दंडवत कर रहे हो तो आप करो भी, लेकिन हम अभी फ़ोन पे होते हैं तो फिर कैसे करें? तो एटलीस्ट हमें दंडवत प्रणाम बोलना। सादर प्रणाम तो प्रभुपाद, हमने अभी तक तो सादर प्रणाम कभी किसी को बोला नहीं। हम वो बोले हैं तो यही बोले हैं कि दंडवत प्रणाम। अगर फ़ोन पे हैं तो दंडवत प्रणाम बोलते हैं, या ऑल ग्लोरीज टू शीला प्रभुपाद। जैसे किसी सीनियर डिवोटी का फ़ोन आता है तो उनको हम बोलते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी प्लीज़ एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस, मेरे प्रणाम स्वीकार करिए। दंडवत प्रणाम हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, फिर बात शुरू करते हैं। तो ये पद्धति ही हमें फॉलो करना चाहिए। बाकी सादर प्रणाम कर रहे हैं तो फिर हमें तो उनको, हम अपना प्राण अपना क्यों चेंज करें हम? बल्कि अगर लाइव आगे सामने और लाइव आके बोल रहे हैं सादर प्रणाम, तो फिर आप पंचांग प्रणाम कर दीजिए। और अगर फ़ोन पे हैं तो आप दंडवत प्रणाम कर दीजिए या पंचांग प्रणाम कर दीजिए। माताएं पंचांग प्रणाम बोलती हैं क्योंकि वो दंडवत नहीं करती। तो ये सब मेरे मेरे नॉलेज ये है माता जी, और मैं यस। इतना जानता हूँ। तो वही पंचांग प्रणाम वैसे यूजुअली जैसे हमें विश करते हैं फोन पे, तो हमें हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम बोलना चाहिए। मतलब माता जी माताएं तो पंचांग ही करती हैं। एक लेक्चर में प्रभु जी मैंने सुना था कि जो भक्त होते हैं वो सोल होती है बेसिकली, तो जी। उसमें माता प्रभु जी का नहीं रहता, तो दंडवत का मतलब है एक सोल। हाँ, ये भी है, ये भी बहुत अच्छी बात बताई आपने, ये भी है। तो उसमें कोई भेद नहीं है, तो दंडवत भी कर सकते हैं, करती हैं माताएं, दंडवत प्रणाम भी करती हैं। तो ठीक है, आपका भी पॉइंट ठीक है माता जी, कि समझ में। हम शारीरिक स्तर से ऊपर उठ जाएं। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया कि हम पंचांग या दंडवत के उस भाव भेद में भी ना रहें। आत्मा को आत्मा है तो फिर दंडवत करो या कुछ भी, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो शारीरिक भेद क्यों रखना? बहुत अच्छा पॉइंट बताया माता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देवी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे जी, से आंसर दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ हम रुकते हैं, फिर नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। और नेक्स्ट सैटरडे आपको मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट सैटरडे डेट है 6 तारीख। तो 6 तारीख को तो हम मिल लेंगे। उसके बाद 13 तारीख आ जाएगा, उसके बाद हम लगातार 13 वाले हफ्ते में नहीं मिल पाएंगे क्योंकि वृंदावन में व्यास पूजा की सेवाएं रहेंगी, तो हम बिज़ी होंगे उसमें, तो क्लास में भी ना कर पाएँ। फिर सीधा 20 को मिलेंगे, 20 को क्लास करेंगे। तो जो भी होगा बाकी इन्फॉर्मेशन डाल दी जाएगी। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।